जय सूर्यदेव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियोस चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को सूर्य भगवान की 2 व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए भक्तों, श्रवण करते हैं। दोस्तों, सूरज भगवान को हिंदू धर्म में बहुत ही महान बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि सूरज भगवान की आराधना करने पर सूरज भगवान अपने भक्तों को मुँह मांगा वरदान देते हैं। तो चलिए भक्तों, कथा श्रवण करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी जो नियमित रूप से हर रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर अपने नित्य कार्यों को पूरा कर अपने आंगन को गोबर से लीपती थी, जिससे वह साफ रह सके। तत्पश्चात सूर्य भगवान की पूजा करती थी। साथ ही रविवार को सूरज भगवान की कहानी सुनती थी। इस दिन वह मात्र एक बार भोजन करती थी और उससे पूर्व सूरज भगवान को भोग लगाती थी। सूरज भगवान उस वृद्ध महिला से बहुत प्रसन्न थे। सूरज भगवान के प्रसन्न होने के कारण उस वृद्ध महिला को कोई कष्ट नहीं था। वह हमेशा बहुत खुश रहती थी। इसी दौरान उसकी पास वाली पड़ोसन ने देखा कि वह वृद्ध महिला बहुत सुखी है, मैं इतने कष्ट में हूँ, तो वह उस वृद्ध महिला से जलने लगी। उस वृद्ध महिला के पास कोई गाय ना होने के कारण वह गोबर अपने पड़ोसन से लिया करती थी। एक दिन उसके पड़ोसन ने अपनी गाय अपने घर के अंदर बांध दी, जिससे उस वृद्ध महिला को पूजा करने के लिए गोबर ना मिल सकी। अगला रविवार आने पर उस वृद्ध महिला को सूरज भगवान की पूजा करनी थी। गोबर ना मिलने के कारण वह वृद्ध महिला भूखी प्यासी रहकर सूरज भगवान की आराधना और कहानी सुनने लगी। दोपहर बीत गया और वह वृद्ध महिला भूखी प्यासी सूरज भगवान से प्रार्थना कर रही थी। तभी अचानक एक गाय उस वृद्ध महिला के आंगन में प्रकट हो गई। गाय की आवाज़ सुनने पर वह वृद्ध महिला अपने घर से बाहर निकली और गाय को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गई और सूर्य भगवान को धन्यवाद दे दिया। इस तरह सूरज भगवान की कहानी सुनने और उनकी आराधना करने पर उस वृद्ध महिला की सारी कष्ट सूर्य भगवान ने हर लिए और उसे सुख प्रदान किया। अब मैं आपको भक्तों दूसरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह सूरज भगवान का भक्त था। वह हर रोज सुबह सूर्य उदय से पूर्व उठकर नहाता धोता और सूरज भगवान की कहानी कहता एवं सुनता था। इन सब में उसे देर हो जाती थी और वह ज़्यादा काम नहीं कर पाता था, जिसके कारण उसे उसकी पत्नी बहुत डांटती थी एवं समाज वाले भी उसे निकम्मा कहते थे। एक दिन इन सब चीज़ों से परेशान होकर वह ब्राह्मण बाजार से पूजन का सामग्री लेकर जंगल में चला गया। वहाँ एक सूखी नदी के किनारे एक सूखे पीपल का पेड़ था, जहाँ बैठकर वह ब्राह्मण सूरज भगवान की कहानी पढ़ने लगा एवं उनकी पूजा करने लगा। पूजा खत्म होने के बाद वह नदी से जल लेकर सूर्य भगवान को समर्पित करता है। जैसे ही उसके द्वारा चढ़ाया गया जल नदी और पीपल के पेड़ पर गिरता है, वैसे ही नदी साफ पानी से भर जाता है और पीपल का पेड़ हरा भरा हो जाता है। तभी सूर्य भगवान उस नदी के जल में प्रकट होकर कहते हैं, हे ब्राह्मण, मांग क्या मांगता है। ब्राह्मण ने यह सुनकर सोचा कि यह आवाज़ किसी भूत प्रेत की तो नहीं। तब वह घर जाकर यह सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। तब उसकी पत्नी समझ जाती है कि सूरज भगवान ने उन्हें दर्शन दिए हैं। ब्राह्मण की पत्नी उसे समझाती है और कहती है, सूर्य भगवान आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देना चाहते हैं। तब ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है, वरदान में क्या मांगू बताओ। उसकी पत्नी कहती है, कम शब्दों में जितना हो सके मांग लो। और ब्राह्मण को सूर्य भगवान से यह मांगने को कहती है कि अपने महल के अंदर सोने के पालने में पर पोते को दासियों द्वारा खिलाते अपनी आंखों से देख पाऊँ। अगले दिन जब वह जंगल में जाता है और सूरज भगवान की कहानी और आराधना करता है, तभी भगवान सूर्य फिर से प्रकट होकर ब्राह्मण से वरदान मांगने को कहते हैं। तब ब्राह्मण अपनी पत्नी के द्वारा बताए गए शब्दों को सूर्य भगवान को कहता है। तब सूरज भगवान यह सुनकर सूरज भगवान ने कहा, तू बहुत भोला भाला लगता है, पर एक ही बार में सब मांग लिया। सूरज भगवान ने कहा, जा तेरी इच्छा पूरी होगी। ब्राह्मण जब जंगल से वापस अपने घर को जाता है तो देखता है कि उसकी टूटी हुई झोपड़ी महल बन गई है और उस महल में दास दासियां आ जा रहे हैं। ब्राह्मण पास में बैठी हुई एक बूढ़ी महिला से पूछा, यहाँ तो मेरी झोपड़ी हुआ करती थी। उसी समय महल की खिड़की से एक सुंदर सी महिला गहनों और सुंदर कपड़ों से लदी हुई बाहर आई और ब्राह्मण से आकर बोली, आ जाओ, यह अपना ही घर है। सूरज भगवान ने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर दी है। इतना धन देखकर ब्राह्मण ने उस महिला से कहा, इतना धन का हम क्या करेंगे। तभी उसकी पत्नी ने कहा, धन से क्या नहीं होता है, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। फिर ब्राह्मण ने अपने धन का इस्तेमाल पूजा पाठ एवं पुण्य कार्यों में किया।
अब सभी गांव वाले राजा की जगह उस ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। राजा ने यह सब सुनकर ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, कल तक तो आपको खाना भी नहीं मिलता था, आज यह धन कहाँ से आ गया, कहाँ से चोरी की और डाका डाला? ब्राह्मण ने कहा, यह सब तो भगवान सूरज की कृपा, और सारी कहानी राजा को बताया। राजा ने यह सब बात सुनकर वो भी सूरज भगवान की कहानी सुनने लगा और आराधना करने लगा, जिससे सूरज भगवान ने राजा को भी एक सुंदर सा पुत्र दिया और उसका परिवार सुख से भर गया। इसी तरह जो भक्त सूरज भगवान की कहानी पढ़ता एवं सुनता है और सूर्य भगवान की पूजा करता है तो भगवान सूर्य उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।